बात मेरी सुनिए। भगवान की शरण में जाने से क्या कहते हैं? कर्म का फल मिल जाता है। मिल जाता है। कर्म का फल नहीं मिल जाता है, कर्म क्षय हो जाता है। मिल जाता है, मैंने कहा मिल नहीं जाता, मिट जाता है। कर्म मिल जाता है, कर्म क्षय हो जाता है। मिल जाता है कर्म क्षय हो जाता है। वहां कोई अस्तित्व ही नहीं है। भगवान कहते हैं कोटि विप्रबद लागो जब वही कर्म बहुत बुरा है। हाँ। और आए शरण तजी नहीं ताऊ। अरे इसीलिए कहते हैं कि राम भगत मण उरु बस जाके दुख लवलेश न सपने ताके। इसीलिए कहता हूँ कि भगवान शंकर की शरण में जो आ जाता देखो कर्मा गया, देखो कर्मा गया। देखिए जब भगवान कहाँ कर्माया? कर्मा गया नहीं आया। जो भक्ति करेगा, जो भक्ति करेगा क्या हुआ? उसके जीवन में कभी दुख और कोई संकट नहीं आवेगा। ये मैं कह रहा था। तो भक्ति क्या है? जो तुम राम को जोड़ रहे थे, जो तुम राम को जोड़ रहे थे, किससे जोड़ रहे थे? किससे? अकाल मृत्यु से। है अकाल मृत्यु से जोड़ रहे थे तुम। हमने कहा था कुल समेत स्वर्ग में जाओ, जोड़ रहे थे। अच्छा तुम जोड़ो, क्या जोड़ना चाहते हो? देखिए क्या जोड़ना? अकाल मृत्यु को राम से नहीं जोड़ा जा सकता। अकाल मृत्यु को जब भी जोड़ा जाएगा तो भगवान शंकर से जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु उसकी होती जो कार्य करता चांडाल का, और काल भी उसका क्या कर सकता जो भक्त है महा काल का विषय ये है। ठीक देखो, कृपया ध्यान दे। ये आ गए नारायण दास बिहुनी। आप ये ठीक है? अब ये ठीक इसलिए है, हम भगवान शंकर के विरोधी थोड़ी। क्यों ठीक है? न राम जी के। अच्छा तो भगवान शंकर के विरोधी नहीं हो? और भगवान शंकर का विरोधी नहीं हो? शंकर जी के विरोधी नहीं है। भगवान शंकर का भी इसने विरोध किया है। क्योंकि अगर शंकर जी के विरोध में हम हो जाएंगे तो फिर राम जी की भक्ति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और तुमने भगवान शंकर के विरोध में बोला है। और जो हम अच्छा बताओ, एक चौपाई पढ़ाओ कोई। पढ़ दे मानना पड़ेगा भी। जो सत शंकर करे सहाई तो रन मारो राम दोहाई। क्या कहा है तुमने? जो सत शंकर सौ शंकर मिल करके भी भरत की सहायता करे तो अभी मैं भरत को रन में मारूंगा, तुमने कहा है। आधार वहां क्या है? एक शंकर नहीं, कितने शंकर? जो सत शंकर करे सहाय। मैं 1000 कहता हूं, 1000 शंकर आ जाए, 1000 आ जाए। आधार भी तो देखा करो थोड़ा। आधार भी जोड़ा ना तुमने। आधार कहाँ का है? नहीं कहाँ का है? जब क्या आधार का तात्पर्य क्या है? जब आपने कह दिया कि जो है ये पहले भी चार लोगों ने सुना रखी है, हो गई, हमने वहीं से जोड़ दिया उसको। हो गया। अब सुन लो, सुनाओ। मैंने ये कहा कि 100 शंकर आकर मदद करें तो रक्षा नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जिस व्यक्ति को मारने के लिए मैंने कहा, यद्यपि ये बात अभी की नहीं है, ये कल्प की कथा है, आगे की है। अब तुमने बात रखी है तो मैं जोड़े दे रहा हूँ। यद्यपि मेरा चरित्र नहीं कहता है कि मैं वहां जाऊं। नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि आप अपने मुख से कह चुके हैं। इसलिए क्योंकि वो चरित्र मेरा ही है। उसको मैंने रोका था पहले। तो आगे का कोई भी चरित्र बोलने के अधिकारी हम नहीं है। अगर आगे के चरित्र हम बोलने लगेंगे अपने, नहीं तो फिर ये चरित्र का खंडन है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आगे के चरित्र अगर तुम जान जाओगे तो फिर लीला कहाँ है? हरि अनंत हरि कथा, वो सब सही अनंता, लेकिन अपना चरित्र आगे का नहीं बोल सकते हो। चरित्र अपना भी बोल सकते हो। आपका बोल देंगे। क्यों? तो हमने आपका बोल दिया, मैंने अपना कहा बोला। हाँ तो हमसे बुलवा रहे हो ना, अब बुलवानी पड़ी। अब ये प्रसंग तुम तर्क में दोगे तो बोलना पड़ेगा हमें। बोलो। चलो, फिर भी अगर तुम्हें परेशानी है अन्य तर्कों में तो मैं इस पर ही अपना वार करूंगा। हाँ करो वार। एक अर्धाली उत्तर है। देखो वहां तात्पर्य क्या है? मैंने वहां अपने स्वामी के पक्ष में ये बात कही है। एक अर्धाली है, अगर अपने स्वामी के पक्ष में सेवक खड़ा है तो अगर अनुचित भी कहता है, अनुचित भी करता है तो उस सेवक को कोई दोष नहीं लगेगा।
लगेगा। कोई दोष नहीं लगता। इसीलिए लक्ष्मण को दोष नहीं लगा। और प्रमाण है उसके लिए, बिन पूछे कछु काम गोसाई, और सेवक समय न ढीठ डिठाई। अगर अपने स्वामी पर संकट देखकर सेवक के द्वारा ढिठाई भी की जाती है तो उस सेवक पर कोई दोष नहीं लगता है। बहुत अच्छी बात है। और देखिए एक अर्धाली और है। मैंने वहां ये क्यों कहा है, मैं शंकर जी के विरोध में नहीं हूं। मैंने ये कहा था संसार में ऐसा कौन है, साहस भाव, सुरनाथ, त्रिशंकु और कई न राज मद दीन कलंकु। तो मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति को मैं मारने जा रहा हूं वो अधर्मी है, अधर्म के रथ पर है, भगवान का द्रोही है। और महाराज जो व्यक्ति अधर्मी होता है उसकी रक्षा अगर शंकर जी भी आकर के करे तो फिर उसकी रक्षा कोई कर नहीं सकता है। बहुत अच्छी बात है। और उसका प्रमाण मैं आपको दिए देता हूं, है ना? कैसे कैसे? देखो, एक बार एक सती ने अपने पति की रक्षा की। यद्यपि उसकी जो पत्नी थी वो प्रतिव्रत धर्म का पालन करती थी, बहुत बड़ी सती नारी थी, उसका नाम था वृंदा। परम सती असुराधिप नारी, लेकिन तई बलताई न जिते पुरारी। शंकर जी भी नहीं जीत पा रहे थे उस नारी के तप बल के माध्यम से, सती बल के माध्यम से। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने देखा कि धर्म से अधर्म बढ़ रहा है तो भगवान ने धर्म को नष्ट कर दिया। धर्म के जल से अगर अधर्म का पौधा बढ़ रहा है तो ऐसे धर्म के जल को नष्ट कर देने पर कोई लाभ, हानि, कोई दोष व्यक्ति को नहीं लगेगा। और वही हुआ है। चलो ठीक है। तो अगर हमने अपने स्वामी के लिए, हमने धर्म के लिए अगर कोई बात कह भी दी है तो उस बात को कहने से हम पर न कोई दोष लगेगा और न हमें कोई दंड मिलेगा, और न कोई दोष लगा है और न कोई दंड मिला। इसलिए आपकी ये बात नहीं लगेगी कि लक्ष्मण शंकर के विरोध में। अभी मैं लगा देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ वो धर्म के विरोध में लगाओगे जरूर, मानोगे नहीं? नहीं मानूंगा मैं। सुनो तो, अच्छा मान लो जैसे नहीं लग रही है तो जबरदस्ती काहे लगा रहे हो? ये लग रही है ना, क्योंकि जिसको तुम बता रहे हो कि धर्म के विरोध में, वहां वृंदा धर्म के विरोध में थी। वृंदा धर्म के विरोध में नहीं थी, जालंधर धर्म के विरोध में था। वृंदा का काम इतना था कि वो पतिव्रता होने के कारण वो तपस्या कर, बढ़िया बोलो, तपस्या करके क्या कर रही थी? वृंदा को बचा रही थी। किसको? भगवान जालंधर को। ये भगवान जालंधर को नहीं, जालंधर को बचा रही थी। वहाँ भगवान शंकर के द्वारा वध नहीं हो रहा था। ये बात क्यों? यही था ना, क्योंकि वृंदा का जो सतीत्व था, सतीत्व के कारण जब तक वो तपस्या करती थी तब तक जालंधर उधर युद्ध करता था। जब जालंधर वापिस आ जाता था तब वृंदा की तपस्या समाप्त होती थी। इसके आगे की भी कहानी है इसकी, हम बाद में जोड़ेंगे इसको। लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं क्या भरत जो है, भरत धर्म से के विरोध में थे। देखना फिर फंसे हो तुम, जितना उछल जाओ उतना फंसी जाओ आज। देखिए फंस गए तुम, फिर फंसेंगे। भरत क्या थे? भरत क्या धर्म के विरोध में थे? का काम कर रहे हो? भरत क्या धर्म के विरोध में थे? हटो तुम, अब तुम्हारा काम हटाओ, बड़े लोगों का काम आ गया है। देखिए क्या भरत धर्म के विरोध में थे? अरे भरत के बारे में, धर्म के बारे में क्या कहा गया है? भरत को क्या कहा गया? भरत ही धर्म धुरंधर जानी।
आ गया। हाँ। और तुम कह रहे हो भरत धर्म के विरोध में थे। भरतई धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस वाणी है। भरत से धर्म है कि धर्म से भरत है? चलो चरित्र न खोल कर मैं एक बात में अपनी बात समाप्त करूंगा। विषय यहाँ बन गया, क्या बना? क्या यहाँ भरत से धर्म है कि धर्म से भरत है? भरत से धर्म है कि धर्म से भरत है? क्या बात है? भरत से जब धर्म है तो भी धर्म विरोध में खड़ा कर रहे हैं। तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, अच्छी तो रहेगी, लेकिन थोड़ा विचार भी तो करो। विचार को लेकर बिना विचारे जो करे वहाँ लक्ष्मण की भी तो दृष्टि देखो। देखिए मैं मुझको कह रहा है विचार करो। क्यों? अज्ञता चतुरो वेदा। अरे हमारी भी सुनते तो चलो, भ्रष्टता सुनोगे नहीं तो उत्तर कैसे मिलेगा? उत्तर तो सुनो, सुनते तो चलो। तो मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी सुन लिया हमने, नहीं सुना है। भरत जी का पूरा चरित्र तुमने बता दिया। अभी नहीं हुआ, चलो अभी चल रहा है। अरे तो चलने दे उसको, चलने एक दो। बार भी पूरा बोल दोगे क्या? अभी देखिए भरत पूरा तो थोड़ी थोड़ी बोला। अब देखिए ये कह अब रहे पूरा एक बार में बोल दोगे तो बाकी क्या बोलोगे? चलो चलो तुम बोलो, भाई तुम बोलो, पूरा न बोलो, चलो तुम बोलो। बचाए रहो नहीं, एक बार में पूरा बोल रही हो फिर दोबारा कब नहीं हो। अरे हमारे पास बहुत भंडार है बेटा, मैं रात दिन ऐसा ही बोलता रहूंगा। इतनी मजबूती से पकड़े हो, इतनी मजबूती इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बहुत प्रबल पक्ष है ये। हाँ प्रबल पक्ष है। तब तो इतनी मजबूती से पकड़े हो, हाँ। तब पकड़े रहो, थोड़ी थोड़ी बोलो, काम चलाओ। और जबकि राम क्या कहते हैं? अरे हमको पता है राम क्या कहते हैं। शंकर विमुख भगत चहे मोरी, ये बात सो नारिकी मूल मति थोड़ी। वो नारिकी है, मूल है, हाँ। है? इस पर ध्यान नहीं दिया तुमने? और देखिए और भी कहा है, शिव द्रोही मम भगति कहावा, सो नर सपने मोही न भावा। तो हमें दोष लगा होगा फिर? बिल्कुल लग रहा है। क्या लगा? अरे बहुत लगा। बताओ क्या लगा? अब दोष ये लगा भाई हम शंकर जी के विरोध में गए। अब देखिए दोष ये लगा कि क्या लगा? राम ने पूरे ग्रंथ में कहीं भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं की। ये दोष, राम ने कहीं भी पूरे ग्रंथ में ये दोष लक्ष्मण की प्रशंसा नहीं की। नहीं की, ये कहीं दोष भी राम ने ये नहीं कहा कि मेरा लक्ष्मण बहुत अच्छा है। ये दोष कहा नहीं कहा। एक बार गुरु वशिष्ठ ने पूछा, वशिष्ठ जी ने पूछा राम से, ये दोष है क्या? सुनो सुन लो। अरे आई देखो, जबरदस्ती ना सुन लो, समय अनुसार समय भी देखो। सुन लो। राम ने क्या कहा? राम जी ने हमारी बड़ाई नहीं की, क्या कहा? मैंने स्वीकार कर जब लिया। वशिष्ठ जी ने पूछा कि राम, जब मैंने स्वीकार कर लिया, नहीं राम सुन लो एक क्षण। अब जब मैंने स्वीकार कर लिया तो काहे बोल रहे कभी हो? कभी मेरी बात भी सुन लिया करो। भाई जब मैंने हैं? जिस बिंदु को, लोग क्या कह रहे हैं लोग? जिस बिंदु को, कल इनको समझ में आ जाए कि हमको सुन लेने दो। अरे राम जी ने हमारी बड़ाई नहीं की, ये बता रहे हैं। हाँ कारण क्या है? कारण कौन है? क्या बात है? कारण तो यही है। कारण नहीं है उसका। कारण यही है। क्या कारण? बताओ क्या है कारण? कारण है बताना। कारण ये है, कारण बताना। जब गुरु वशिष्ठ ने पूछा हाँ। राम से कि तुम्हारे तीनों भाइयों में तुम्हें सबसे प्रिय कौन है? हाँ। कौन भाई है तुम्हारा जो सबसे अच्छा है? तो राम ने क्या कहा है? राम ने कहा है नाथ नाथ शपथ, नाथ शपथ पितु चरण दोहाई, और भयउ न भुवन भरत सम, भयउ न भुवन, 14 भुवनों में, 3 लोकों में, सप्तद्वीप में भरत जैसा भाई न हुआ है और न हो सकता है, ये कहा है। ये नहीं कहा कि लक्ष्मण मेरा बहुत अच्छा है। तो बुरा कहा होगा है? भाई भरत जी को अच्छा कहा तो लक्ष्मण को बुरा कहा होगा? लक्ष्मण को बुरा नहीं कहा, भरत को यहाँ तक कहा कि लख लग बुद्धि, लख लग बुद्धि। अरे भरत जी को सब कुछ कहा है, लक्ष्मण पर क्या दोष है ये बताओ? लक्ष्मण पर ये दोष है कि एको जगह राम ने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण बहुत अच्छा है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि भगवान शंकर राम के को बहुत प्रिय है। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। देखो अब क्या कहा है? उसका उत्तर कर दे। देखिए हमने भैया भरत के लिए, यद्यपि भैया भरत के लिए हमने जो कहा था तो हमारा दर्शन दूसरा था। अच्छा, हमारे सोचने का भाव वहां दूसरा था।
क्या दर्शन था तुम्हारा? सुन ले वो पूरी बात, दोबारा ये बात ना कहना, आओ। है ना? वहाँ जो दर्शन था, तुम्हारी बात माने कोई नहीं। दर्शन, अच्छा क्या हमने अपने लिए बोला था? वहां पर भी अगर हमने कुछ कहा है, ये आगे का चरित्र है, जब भरत जी चित्रकूट जाएंगे राम जी को मनाने, ना उसको बहुत हल्के में ले रहे हो आप। हल्के में सरिये रहे, वहां हल्के में, हल्के में नहीं है। तो हमने वहां अपने लिए कुछ नहीं कहा, हाँ। हमने वहां भी जो धरातल बनाया है वो राम जी के लिए ही बनाया है। क्या बनाया? हमने राम जी के लिए कहा कि महाराज हो सकता है कि युद्ध करने के लिए आपसे आ रहे हो, लेकिन हमारी विचारधारा ठीक नहीं थी। बाद में राम जी ने समझाया, और जब राम जी ने समझाया तो मैंने राम जी की बात को स्वीकार कर लिया। अच्छा, राम ने भाई मेरा है, मैंने कुछ कहा, बड़े भैया ने समझा दिया, उसको मैंने स्वीकार कर लिया। ये हमारे घर का विषय, तुम्हें क्या परेशानी? हमें आपत्ति इस बात की है, जो लक्ष्मण राम के पीछे पीछे चलता हो, बारी ते निज हित पत जानी, और लक्ष्मण राम चरण रत मानी। उस लक्ष्मण की राम की द्वारा कहीं प्रशंसा नहीं। तब मैंने ग्रंथ के पन्नों को पलटना प्रारंभ किया और अंत तक पहुंचा, जहां इसमें 9,209 चौपाइयों को मैंने देखा। चौपाई है पूरी। तो तुम्हें कौन सा कष्ट है? बड़ाई नहीं है। कष्ट इस बात का है कि तुम रहे स्वार्थी। क्या रहे? कठिन है भाई। स्वार्थी, हमने जो शब्द प्रयोग किया, स्वार्थी में आ गए। नहीं, हम उसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ से जोड़ेंगे। अच्छा, और पता नहीं है तुम्हें? हमें सब पता है। लक्ष्मण के लिए और कुछ भी तो कहा गया है। जब तुमको मेरे बारे में इतना पता, अच्छा रुक जाओ, तो सुनो, भी तो तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। देखो, मैंने तुम्हारे विषय में भी कोई उंगली नहीं उठाई है। देखो, बहुत तुम्हारे विषय में बहुत उंगली उठाई है तुमने। मैंने तुम्हारे विषय में उंगली नहीं उठाई। तो अभी भी हमने तुम्हारे खानदान के विषय में कोई उंगली नहीं उठाई। और अगर मैं उठाने लगूंगा, अगर मैं उठाने लगा तब तुम तो उठा ही रहे। अभी कहाँ उठाया है? लक्ष्मण स्वार्थी है, बता रहा हूँ मैं। भरत जी को गलत कहा, राम जी ने बड़ाई नहीं की। मैंने स्वार्थी भी कहा। ये संसार के लिए थोड़ी बोल रहे हो। इसको भी जोड़े दे रहा हूँ, इसको भी जोड़े दे रहा हूँ। बारही से सुनते चलो कि केवल जोड़ते रहोगे? सुनता हूँ तभी तो जोड़ता हूँ। अब सुन ले, तब जोड़ो। सुनो, देखो, राम जी ने बड़ाई नहीं की। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? बताओ। उसका कारण है। बताओ। उसका कारण ये है कि मेरा पूरा जीवन राम जी के ही चरणों में समर्पित है। 12 ते निज हितपत जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। एक क्षण ले लूं यहीं। निज हित पति का अर्थ करना जरा। निज हित पति का मतलब ये है, निज हित इनके चरणों में। ना 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 ना, निज हित। अरे मेरा हित, निज माने मेरा, हित माने हित है। यही कहलवाना चाहता था। इनके चरणों में निज हित। हाँ, मेरा हित इनके चरणों में रहने से जीव का कल्याण हो जाता है, तो मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हित होगा। ये तुमने क्या? भगवान के चरणों में प्रेम करने से, सेवा करने से लक्ष्मण का हित है। अब इसमें गलत क्या है? ये तुमने अपना हित अगर माना। अगर गलत होता तो जिनकी बड़ाई कर रहे हो, भैया भरत की, भैया भरत ने क्या कहा हमारे लिए? क्या कहा है? आहा धन्य। भैया भरत ने क्या कहा है? कितना दयालु है भरत, जो अरे राम राम। अब तुम्हारे ऊपर आई तो दयालु। धन्य लक्ष्मण ये बात क्यों? राम पदार बिंदु अनुरागी। आओ भरत जी को छोड़ो और आगे आओ। तुम ही से कहलवाएंगे। आचार्यों ने क्या कहा लक्ष्मण के लिए? क्या कहा? क्या कहा? रघुपत कीरत विमल पताका, विमल पताका दंड समान और दंड समान भयउ जस जाका। इसका भावार्थ क्या है? हाँ, वही है, दंड में झंडा,
क्या दंड में झंडा? रघुपति कीरत विमल पताका। क्या है मतलब इसका? रघुपति की अगर कीर्त रूपी विमल पताका का हाँ। डंडा कौन है? हाँ। लक्ष्मण। ये है उसका अर्थ। और क्या है? इसका पूरा अर्थ क्या होगा? यही अर्थ है उसका। रघुपति कीरत और देखिए राम जी की कीर्ति रूपी पताका को, झंडा पताका पताका झंडा एक ही बात है। झंडा की बात है। पताका को फहराने वाला हाँ। लक्ष्मण दंड के रूप में, दंड के रूप में है ये कहा है, लेकिन लक्ष्मण को अच्छा नहीं कहा है। ये नहीं कहा राम बहुत जी, अच्छा है। राम जी की यश रूपी पताका जो फहराएगा तो क्या वो बुरा होगा? बहुत अच्छी बात है। अब आपकी बात हो गई, हम इस पर टिप्पणी करें। हाँ देखिए, अब इससे मैं वही लाना चाहता था, वो खुद बोल गया बालक। हमने कहा था जो भगवान की भक्ति में अपनी भलाई चाहता है उसकी तपस्या कभी सफल नहीं होती। तपस्या किस लिए की जाती है? परमार्थ के लिए। तब तपस्या परमार्थ के लिए करोगे तो आपका अपने आप भला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखना बहुत सारे संत साधु तपस्या करते हैं और कहते हैं प्रभु सभी का भला करना, भगवान सभी का भला करना। वो कभी भी अपने लिए नहीं कहते। वैसे तो शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया कि ईश्वर के सामने कुछ भी मांगना ही नहीं चाहिए। क्यों? ईश्वर स्वयं अंतर्यामी है। क्या है? स्वयं अंतर्यामी है। वो सब जानते हैं कि आपको क्या कष्ट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति में बहुत कुछ है, लेकिन जहां हित लगा दिया गया दूसरे के भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। देखिए, निज हित पति जानी बारे ते। निज, निज माने अपनी, निज हित, हित माने भलाई, निज हित पति, पति माने स्वामी। अपनी भलाई के लिए राम को तुमने स्वामी माना, लेकिन भरत ने अपनी भलाई के लिए राम को स्वामी नहीं माना। यही अंतर है तुम में और राम में। देखिए, मैं उदाहरण प्रमाण दे रहा हूं। ऐसे थोड़ा प्रमाण भी दोगे? ऐसे और क्या? बहादुर, लाओ प्रमाण लाओ। परमारथ स्वारथ सुख सारे। परमारथ स्वारथ सुख सारे। और भरत न सपने मनो निहारे, निहारे। मन में कभी नहीं निहारा कि जो है क्या परमार्थ है, क्या स्वार्थ है। और तुम अपना परमार्थ देख रहे हो कि हमारा कैसे जो है यहाँ से जाना आना जाना बन जाए। कहाँ से? जन्म मरण के चक्र से छूटने का नाम ही मोक्ष है। अच्छा, यही है ना? जो बंधन से मुक्त हो जाए। जन्म मरण से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। तो लक्ष्मण क्या पाना चाहता है? लक्ष्मण ये चाहता है कि राम के चरण दबाते दबाते हमारा मोक्ष हो जाए, तो यहाँ दोबारा ना। देखिए, एक बात और बता दूं। चूंकि एक बार आए 14 वर्ष निपटना पड़ा। एक बात और बता दूं। चलो बढ़िया बढ़िया, एक प्रसंग में जोड़ दे रहा हूं। देखो, जोड़ो। भगवान की भक्ति, बहुत बढ़िया। भगवान की भक्ति में अगर स्वार्थ आ गया तो व्यक्ति मार्ग से भटक जाएगा। आगे अध्ययन करोगे मिलेगा। अगर अपने स्वार्थ को व्यक्ति ने देखा तो भगवान की भक्ति कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है भगवान की भक्ति कब मिलती है? मन, क्रम, वचन, छाड़ चतुराई तब भजत कृपा करी है रघु। मान लो अगर लक्ष्मण अपना हित चाहता है तो पर भक्ति नहीं मिलेगी। नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने अपना हित ही तो चाहा था, तो क्या किया भगवान ने? सारा संसार जानता क्या किया? ये है निज स्वार्थ। लेकिन पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए, पूरा जीवन। उस जीवन में अगर भगवान को लेकर के कोई स्वार्थ भी आता है,
अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। तो उस स्वार्थ में, उस अहंकार में कोई दोष नहीं है। अस अभिमान जाई नहीं